हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, लीफ की प्रारंभिक संरचना या लीफ की प्राइमरी स्ट्रक्चर। रूट और स्टेम की स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लीफ की स्ट्रक्चर। तो लीफ को हम व्यवस्था के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। तो व्यवस्था के आधार पर लीफ को दो भागों में बांटा गया है। व्यवस्था के आधार पर लीफ को दो भागों में बांटा गया है। लीफ को दो भागों में बांटा गया है। लीफ को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पृष्ठधारी और दूसरी है समधी पार्श्व। पृष्ठधारी को हम डोर्सल बोलेंगे और समधी पार्श्व को बोलेंगे बाइलेटरल। डोर्सल है वो लीफ डाइकोट प्लांट में पाई जाती है और जो समधी पार्श्व है बाइलेटरल है, आइसो बाइलेटरल है, उसको हम मोनोकोट में देखेंगे। तो लीफ दो प्रकार की होती है। लीफ दो प्रकार की होती है। एक है पृष्ठधारी जो कि डाइकोट में पाई जाती है, डोर्सल। दूसरी है समधी पार्श्व, समद्वी पार्श्व। ठीक है, ये डाइकोट में पाई जाती है और ये होती है आइसो बाइलेटरल। ये मोनोकोट प्लांट में पाई जाती है, मोनोकोट प्लांट। ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जैसे ये जो पृष्ठधारी है ये द्विबीजपत्री में या डाइकोट प्लांट्स में पाई जाती है। ये पृष्ठधारी लीफ होती है जिसके जैसे कि ये कोई प्लांट है, ये कोई स्टेम है, ये इस पे एक लगी हुई लीफ है। तो ये सेंटर में यानी 90 डिग्री के एंगल पे ये लीफ लगी होती है। तो ये जैसे मुख्य अक्ष के 90 डिग्री पे कोई लगी होती है लीफ, तो उसी डोर्सी वेंट्रल होती है। एक तो इसकी ऊपरी सतह होती है, एक निचली सतह होती है। ऊपरी सतह होती है तो उसमें खंभ उत्तक पाया जाता है और निचली सतह पे स्पंजी उत्तक पाया जाता है और निचली सतह पे रोमों की संख्या क्या होती है, कम भी होती है। ठीक है, तो ये मोनोकोट होती है, मतलब डाइकोट में पाई जाती है। ये डाइकोट लीफ है ये एक तरह से। अब दूसरा देखेंगे मोनोकोट लीफ में, तो जो ये स्टेम है और स्टेम में देखते हैं तो ये जो लीफ है ये इस प्रकार से होती है, यानी तने के समांतर होती है। ठीक है, इसमें क्या है, स्टेम के में जो स्टोमेटा है वो दोनों साइड पाए जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, दोनों साइड से इक्वल होता है। बट ये जो लीफ है इसमें निचली सतह पे स्टोमेटा बहुत ही कम संख्या में निचली सतह पे ज़्यादा पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पे क्या पाए जाते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऊपरी सतह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, वो निचली सतह से होता है क्योंकि स्टोमेटा इसमें ज़्यादा होती है। ऊपरी सतह से नहीं होता है क्योंकि स्टोमेटा ऊपरी सतह पे नहीं पाए जाते। ऊपरी सतह पे क्लोरोफिल ज़्यादा पाए जाते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस भी अधिक होता है। तो देखते हैं ये जो एंगल होते हैं 90 डिग्री यानी समकोण पर व्यवस्थित होती है। ठीक है, ये समांतर होती है। ये जो लीफ होती है समांतर होती है। अब देखो ये पृष्ठधारी है, इसकी एक अपवाद भी है। हर चीज़ में एक अपवाद तो होती है। जैसे ये एक अपवाद है, जैसे यूकेलिप्टस यानी सफ़ेदा। सफ़ेदे का प्लांट देखा ना, एक लंबा सा सफ़ेदा। तो इसमें क्या होती है कि एक होता है नीरियम, नीरियम यानी कनेर, हिंदी में बोलेंगे उसको कनेर। ये क्या होते हैं, ये डाइकोट प्लांट है, फिर भी इनकी जो लीफ होती है ना वो समद्वि पार्श्व होती है। जबकि ये जो है इसका जो अपवाद है वो होता है लीलियम।
इसमें क्या दोनों सतह पर अलग अलग टिश्यू पाए जाते हैं, और इसमें दोनों सतह पर एक ही प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। दोनों सतह पर बराबर टिश्यू पाया जाता है, जबकि इसमें दोनों सतह पर अलग अलग टिश्यू पाए जाते हैं। जैसे ऊपरी सतह पर पेलिसेड टिश्यू यानी खंभ ऊतक और निचली सतह पर स्पंजी ऊतक पाया जाता है। तो देखते हैं कि इसमें दोनों सतह पर अलग अलग टिश्यू पाया जाता है। दोनों सतह पर अलग अलग टिश्यू पाए जाते हैं। जैसे ऊपरी सतह पर पेलिसेड टिश्यू, और निचली सतह पेलिसेड का मतलब होता है खंभ ऊतक, और निचली सतह पर स्पंजी ऊतक पाया जाता है। ठीक है, इसमें दोनों सतह पर बराबर टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो पत्ते की सरफेस है उस पर कि मेसोफिल भरा रहता है। मेसोफिल का मतलब है कि इसमें ग्राउंड टिश्यू, जैसे कि पत्ती में जितना टोटल ग्राउंड टिश्यू होता है वही उसका मेसोफिल होता है। तो पत्ती की सतह पर क्या भरा रहता है, इसमें मेसोफिल भरा रहता है। यानी कि ग्राउंड टिश्यू ये विभेदित होता है। ये क्या होता है, डिफ्रेंशिएटेड होता है, विभेदित होता है। और इसमें मेसोफिल है वो अविभेदित रहता है। और पत्ती की जैसे पत्ती है, इसकी ऊपरी सतह पे क्या पाया जाता है, ऊपरी सतह पर खंभे ऊतक और निचली सतह पर स्पंजी ऊतक। स्पंजी ऊतक पे भी क्या होता है, क्लोरोफिल स्टोमेटा पाए जाते हैं। और स्तंभी ऊतक है, मतलब खंभीय ऊतक है, उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ज़्यादा पाया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होता है, इसमें ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है, निचली सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, तो स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन भी नीचे की साइड क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें दोनों सतह पर फोटोसिंथेसिस बराबर होता है। निचली सतह पर स्टोमेटा ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। और दोनों सतहों से वाष्पोत्सर्जन क्या बराबर होता है,
दोनों सतहों पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन बराबर होता है ऐसी ही जो लीफ होती है जिसमें जो रोम होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, वो निचली सतह पर पाए जाते हैं, मतलब ऊपरी सतह पर बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, निचली सतह पर पाए जाते हैं। तो ऐसी लीफ क्या होती है, हाइपोस्टोमेटिक होती है। ठीक है, हाइपोस्टोमेटिक का मतलब है अधोधारीय। हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो, पत्ती की एपिडर्मिस जो होती है वो क्यूटिकल से, पत्ती की एपिडर्मिस में क्यूटिकल होता है। देखो जैसे ये लीफ है, पत्ती है, पत्ती की बाहरी सतह उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, और एपिडर्मिस की पर क्यूटिकल की लेयर होती है। और क्यूटिकल क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन को कम करने में क्या करता है, हेल्प करता है। पत्ती की एपिडर्मिस पर क्यूटिकल की लेयर होती है, क्यूटिकल की लेयर होती है, ठीक है, जो वाष्पोत्सर्जन को कम करती है। वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन को कम करने में मदद करती है। कम करने में हेल्प करती है। और जैसे सबसे जो मोटी क्यूटिकल है वो जीरोफाइट्स में होती है। जीरोफाइट्स यानी मरुद्भिद पौधे, यानी पश्चिमी रेगिस्तान में उगले हुए पौधे, जैसे खेजड़ी है, कैर है, टिसी जैसे जीरोफाइट में यानी प्लांट में सबसे मोटी क्यूटिकल होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन कम होता है। और क्यूटिकल होती है। और जो जलीय प्लांट है यानी जल में निमग्न प्लांट है, उनमें जो होती है क्यूटिकल एब्सेंट होती है। जल निमग्न यानी जल में डूबे हुए। ठीक है, और इसके जो वस्कुलर बंडल हैं वो कॉन्जॉइंट होते हैं लीफ में। कॉन्जॉइंट यानी कॉन्जॉइंट मतलब ऐसे प्लांट जिसमें जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पे पाए जाते हैं, उसको क्या कहेंगे हम, कॉन्जॉइंट कहते हैं। कोलेटरल और एक है एंड्रॉइड मतलब प्रोटोजाइलम तो क्या होता है, अंदर की ओर होता है, और मेटाजाइलम क्या होता है, बाहर की ओर होता है। प्रोटोजाइलम अंदर की ओर, मेटाजाइलम बाहर की ओर। ठीक है, तो ये होता है, एक तो कॉन्जॉइंट होता है, कोलेटरल होता है, एंड्रॉइड होता है, और ये तो जैसे प्रोटोजाइलम अंदर की ओर, मेटाजाइलम बाहर की ओर। कॉन्जॉइंट का मतलब जाइलम फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर बनते हैं, लिख देते हैं। एक ही तिरछा पर। और लीफ में क्या होती है, कैम्बियम एब्सेंट होती है। कैम्बियम एब्सेंट होती है, एब्सेंट होने के लिए होती है, इसीलिए इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती ना, इसीलिए इसमें क्या होती है, लीफ पतली रहती है, ज़्यादा मोटी नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है,
एब्सेंट होती है। और इसमें जो होते हैं वस्कुलर बंडल होते हैं वो क्लोज होते हैं, क्लोज यानी आवर्ती। ठीक है, एक और देखो आप, जैसे कुछ प्लांट होते हैं उसमें पत्ती कांटों में रूपांतरित हो जाती है, मरुदगीध प्लांट होते हैं ना, वैसे उस प्लांट में कांटों में रूपांतरित हो, क्या उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता? बिल्कुल होता है, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। जीरो, अब देखो एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं बुल्लीफॉर्म कोशिकाएं, विशेष में है ये। ठीक है, ये बुल्लीफॉर्म कोशिकाएं, बुल्लीफॉर्म कोशिकाएं क्या है? ये विशिष्ट कोशिकाएं हैं। विशिष्ट कोशिकाओं का मतलब इस प्रकार की कोशिकाएं जो वाष्प शोषण को कम करती हैं। विशिष्ट कोशिकाएं जैसे ये क्या है? ये स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं, ये कोशिकाएं फिर इसमें से फिर घास है, घास में मान लो ऐसी है, तो ये क्या करती हैं? वाष्प शोषण को कम करती हैं। बुल्लीफॉर्म कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं, एक विशेष प्रकार की दीर्घीकृत मान सकते हैं, इलोंगेट सेल होती है जो वाष्प शोषण को कम करती हैं। जैसे कि ग्रासीय प्लांट होते हैं ना, ग्रास यानी मरुद्भिद ग्रास, उसमें पाया जाता है ये। और इन बुल्लीफॉर्म कोशिकाओं का दूसरा नाम है मोटर। मोटर को हिंदी में कहते हैं आवर्त, आवर्त। ठीक है, और ये सेल दोपहर के समय क्या होती है? सिकुड़ने लगती है। दोपहर के समय, दोपहर में सबसे ज़्यादा वाष्प शोषण होता है, दोपहर के समय सिकुड़ने लगती है। ये सेल दोपहर के समय सिकुड़ने लगती है, मतलब दोपहर के समय में सबसे ज़्यादा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए घास के सरफेस एरिया को कम करती हैं। ये घास के सरफेस एरिया को कम करती है, और सरफेस एरिया कम होगा तो ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा? ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे एग्रोफाइलोन, जैसे पोआ। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एग्रोफाइलोन, पोहा है, एम्फोला है, एमोफिला है, एम्फिला, जैसे एमोफिला। ठीक है, और जो पादप है उसकी पत्ती से कायिक जनन की कुछ पादपों में लीफ से भी क्या होती है? कायिक जनन होती है। जैसे होती है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम क्या होता है? पत्थर चीटा होता है। ये बहुत से एग्जाम्पल में या बहुत से एग्जाम में हो जाता है कि पत्ती की लीफ से किस में कायिक जनन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस है, वास्पिरेशन है, वो किस में होता है? मेसोफाइट्स में होता है, मेसोफाइट्स में होता है। और सबसे कम होता है केम प्लांट में होता है, केम प्लांट में कम, और जो मेसोफिल में क्या होता है? तो रेगिस्तान का जो प्लांट है एक नीरियम प्लांट, वो क्या होता है? एक सफल पादप है। नीरियम जो रेगिस्तान में पाया जाता है एक सफल प्लांट है, सफल प्लांट है। सफल प्लांट का मतलब आसानी से ग्रो कर जाता है। क्यों? इसमें जो लीफ होती है ऊपरी सतह पे और निचली सतह पे, दोनों सतह पे ही क्या पाए जाते हैं? खमुतक पाए जाते हैं। खमुतक पाए जाते हैं तो उसमें स्टोमेटा नहीं पाए जाते, तो उसमें वाष्प शोषण नहीं पाया जाता। तो ये क्या होता है कि इसमें ये आसानी से वहाँ पे सर्वाइव कर जाता है, इसीलिए वहाँ का ये क्या है? सफल प्लांट है। तो ये है आज का टॉपिक। आगे का भाग है, आगे का जो पार्ट बच गया है वो